अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ताओं हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन को चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों लोग आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उस समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के सभी साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, जहां अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था। जून 1944 में जब विश्व युद्ध की समाप्ति थी, तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया था। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारत की आज़ादी के पक्ष में थी। उस समय वायसराय लॉर्ड वावेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधानसभाओं मंडलों के नए सिरे से चुनाव करवाए गए। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया, जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांत को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रस्ताव भी असफल रहा। 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया था। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गया। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। फरवरी 1947 में वावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौर का आह्वान किया, जब सुलह के लिए उनका प्रयास भी है असफल हो गया, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन जरूर किया जाएगा। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों में जमकर खुशियां मनाएगी। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रही थी। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में गांधी जी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहां भी न किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, न कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के अब उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। उनका राष्ट्रीय विभाजित हो गया था। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। उनकी जीवनी लेखक डी.जी. तेंदुलकर ने लिखा कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारा का हाथ बढ़ाने तथा शांति से रहने का संकल्प ले। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा।